दिस इज शुभांजलि शुक्ला एंड वेलकम टू आवर चैनल टेक स्टडीज। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट्स टाइप। तो पहले जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट एक्ट्स द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड एलोकेट्स द एनी काइंड ऑफ प्रोग्राम। इट मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक ऐसा हार्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक इंटरफेस को बनाता है तथा जो हमारे इस टाइम पे जो इतने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होंगे उसको रन करा देगा। ठीक, देन इसके बाद क्या आ जाता है हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा 6 होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, देन आ जाता है हमारा सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड लास्ट क्या होता है सिंगल टास्किंग एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, तो पहला क्या हो जाता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें जो हमें टास्क दिया रहता है, जो भी इस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी टास्क दिया रहेगा वो विद इन अ टाइम कंप्लीट कर देता है। ठीक, इसमें क्या हो जाता है कि रियल टाइम, जैसे कि रियल नाम से समझ आ रहा है कि ये सिर्फ रियल टाइम के जो है एग्जाम्पल्स को लेता है, जैसे कि इसका यूज हम मेनली इंडस्ट्रियल या साइंटिफिक रीजंस के लिए करते हैं। ठीक, अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट जो होता है वो हमारा हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकंड जो होता है वो हमारा सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो हार्ड रियल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो भी हमें टास्क दिया रहेगा विद इन अ टाइम कंप्लीट करने के लिए, वो इसको विद इन अ टाइम कंप्लीट कर लेता है विद गारंटी। ये हमें गारंटी देता है कि जो भी आपने मुझे टास्क दिया है वो विद इन अ टाइम वो कंप्लीट करके दे देगा। और ये क्या होता है कि एक स्टिक रियल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। देन सेकंड क्या हो जाता है हमारा सॉफ्ट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सॉफ्ट रियल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो जाता है कि कोशिश ये भी पूरी करता है कि आपका जो टास्क आपने उसको दिया हो विद इन अ टाइम कंप्लीट कर ले, बट ये गारंटी नहीं दे सकता है कि जो भी इसको टास्क मिला है वो इन अ टाइम कंप्लीट कर सकता है। ठीक, क्योंकि ये उतना स्ट्रिक्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द हार्डवेयर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हमारा सेकंड आ जाता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में यूज करते थे। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो जाता था कि जो यूजर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि ये जो अपने जॉब्स दिए रहेंगे वो सेम टाइप के जॉब्स का एक बैच बनाते हैं और उस बैच को हम पंच कार्ड में पंच कर देते हैं। देन पंच कार्ड को क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में अपलोड कर देते हैं। देन वो ऑपरेटर जो है उसको हमें कंप्यूटर को भेजता है और कंप्यूटर सीक्वेंसली जॉब्स को और कंप्यूटर जो सीक्वेंस वाइज जॉब्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक, इसमें क्या हो जाता है इसकी मेनली प्रॉब्लम क्या आई, इसमें 2 प्रॉब्लम आई। फर्स्ट क्या थी कि जो है हमारा इसमें क्या हो जाता था टाइम बहुत लगता था। उसके बाद अगर किसी एक जॉब में कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो बाकी सारी जॉब्स को भी तब तक वेट करना पड़ जाता था जब तक पहली जॉब की जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व न कर दिया जाए। तो इस तरह से ये क्या हो जाता था टाइम टेकिंग। और इसमें क्या हो जाता था कि जो यूजर्स होते थे वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पाते थे, तो जिस वजह से ये बहुत ज्यादा टाइम हमारा ले लेता था। सेकेंड इसमें जो हमारी प्रॉब्लम आई थी, सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि जो भी हम बैचेस बनाते हैं, जो हम ग्रुप ऑफ जॉब्स का बैच बनाते थे, वो जॉब्स जो होते हैं वो सेम टाइप के होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के जॉब्स नहीं हो सकते थे। तो ये 2 प्रॉब्लम इसमें आई जिसकी वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक, देन हमारा क्या जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सर्वर पर रन करता है। इसमें क्या हो जाता है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे फंक्शन होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर या फिर वर्क एरिया या फिर अदर डिवाइसेस में जो है पैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क से जोड़ देता था। ठीक, इसमें क्या होता था कि जो है लोकल एरिया नेटवर्क मतलब इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि जो भी हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर होते थे वो एक दूसरे को अपने डाटा शेयर कर सकते थे, डॉक्यूमेंट्स शेयर कर सकते थे, कोई भी फाइल को एक्सचेंज कर सकते थे तथा ये जो है बहुत अपने लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर जो है प्रेजेंट है उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराता था। ठीक, देन इसके बाद क्या आ जाता था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो जाता था, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि डाटा को स्टोर करता था और उसको अलग अलग लोकेशन पर डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। ठीक, तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या हो जाता था कि हम सेंट्रल प्रोसेसर का यूज करते थे तथा जो प्रोसेसर था उसके बीच में उसको हम बीच बीच में जो है जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे सेंट्रल प्रोसेसर में। ठीक, देन इसमें क्या होता था, जैसे कि सेंट्रल प्रोसेसर के नाम जैसे इसमें यूज हुआ है सेंट्रल प्रोसेसर, तो सेंट्रल प्रोसेसर क्या होता था, कोई भी कंप्यूटर हो सकता था, कोई भी नोड हो सकता था, कोई भी साइड हो सकती थी। ठीक, और जो ये प्रोसेसर्स हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन लाइन के द्वारा कनेक्ट किए गए रहते थे। देन इसके बाद हमारा क्या जाता है, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि नाम से पता चल रहा है सिंगल यूजर, तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था कि एक टाइम पे केवल एक ही यूजर कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर सकता था। ठीक, देन मल्टी यूजर में क्या हो जाता था, एक टाइम पे बहुत सारे यूजर कंप्यूटर जो है सिस्टम को एक्सेस कर लेते थे। तो ये हो जाता था सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन हमारा लास्ट क्या हो जाता था, सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंगल टास्किंग में क्या होता था कि एक टास्क को केवल एक यूजर एक ही टाइम पे जो है कंप्लीट कर सकता था, जबकि मल्टीटास्किंग में, मल्टीटास्किंग जैसे नाम से पता चला बहुत सारे टास्क एक ही टाइम पे हो जाएं, तो मल्टीटास्किंग में क्या होता था, एक टाइम पे एक यूजर बहुत सारे काम को कर सकता था। ठीक, जैसे कि आप एग्जांपल में ले लीजिए, आपने अपना विंडो खोला है, विंडो में आप नोटपैड भी लिख सकते हो, साथ में गाना भी चला सकते हैं और दूसरे साइड पे आप अपने गाना को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाता है मल्टीटास्किंग, मतलब आप सिंगल हैं और आप अपने बहुत सारे काम को एक ही टाइम पे काम कर रहे हैं। तो ये हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप। तो जो हमारा जो है आज का टॉपिक होता है वहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।